महादेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे दो संतों के भक्तों के विचार। एक तरफ है विजय शर्मा जी, दूसरी तरफ है वीरदास जी भगत जी। पहले हम लेंगे विजय शर्मा जी के विचार, देखिए वीडियो। और आपने एक प्रश्न कल रात को किया था कि द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में राम आए, तो सतयुग में कौन आए? तो मैंने मजाक में आपको बोला था कि सतयुग में आपके रामपाल जी आए। तो मैं बता दूं भैया, ये आपको पता है कि एक युग कितने वर्ष का होता है? आप लोगों को पता है कि कितने युग निकल चुके हैं? 72 चौकड़ी राज किया था रावण ने, 72 चौकड़ी। और एक चौकड़ी का अर्थ मतलब समझ रहे हैं? एक चौकड़ी का अर्थ समझ रहे हैं? नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं है। तो जब आप ही नहीं जानते तो मैं क्यों बताऊं फिर आपको? आप पहले रामायण पढ़ो, पहले ग्रंथ पढ़ो। चारों चौकड़ी, चारों युग एक बार निकल जाते हैं तो एक चौकड़ी कहा जाता है। तो 72 चौकड़ी रावण ने राज्य किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये ज्ञान की बात है, ये ना समझी की बात नहीं है भाई। ये लोग, मैं भी कहता हूं मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि आप लोग जनता जनार्दन को, भोले वाले लोगों को आप बिल्कुल भी मत भटकाओ। 72 चौकड़ी राज केवल रावण कर रहा, जो कहता था मैं भगवान हूं। और यहां तो आपके कबीर जी ने केवल 119 वर्ष बिताए पृथ्वी पर, 119 वर्ष केवल, जिनको आप भगवान मान के फिर रामपाल जी को आप खड़ा कर रहे हो। तो एक युग में भगवान नारायण जो है हमारे, नारायण के अंश से सभी बार बार जन्म लेते हैं। और नारायण से ऊपर भी, रामायण पढ़िए, नारायण से ऊपर भी कोई शक्ति है। जब तपस्या करते हैं मनु जी, उस समय पर नारायण भी आते हैं, शिव भी आते हैं, कई बार आते हैं वरदान देने के लिए, लेकिन वो वरदान उनसे नहीं मानते। तो उस समय वो शक्ति आती है जिसको सभी देवी देवता मानते हैं, और वो शक्ति है हमारे नारायण से भी ऊपर भगवान कृष्ण के रूप में उनको मानो, राम के रूप में मानो, तब वो अपना अंश राम के रूप में, कृष्ण के रूप में मानते हैं। और वो अपनी लीला करने के लिए पृथ्वी पर स्वयं राम बनकर, स्वयं कृष्ण बनकर इस पृथ्वी पर आते हैं। 23 अवतार अब तक हो चुके हैं। 24वां अवतार इस कलयुग में होगा, जो कल की अवतार होगा, और आप जैसे राक्षसों का वध करने आएगा। तो आप कहेंगे राक्षस क्यों कह रहे हो हमको? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं हम आपको, क्योंकि आप भगवान को भगवान नहीं मान रहे तो राक्षस ही हुए। मानी मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने भगवान का मान सम्मान नहीं करता हो, धर्म का सम्मान नहीं करता हो, दूसरे धर्म पर निंदा करता हो, ऐसे व्यक्ति निश्चर हैं। ऐसे व्यक्ति निशाचर के सम्मानो उनको, और वो दूसरे धर्म। अभी आपने सुने विजय शर्मा जी के विचार। उन्होंने कहा रावण ने 72 चौकड़ी राज किया। अभी जानेंगे वीरदास जी भगत जी के विचार, देखिए वीडियो। ये कह रहे हैं कि रावण ने 72 चौकड़ी राज किया, 72 चौकड़ी, और कबीर जी ने मात्र 119 वर्ष राज किया। और इनका ये भी कहना है कि एक चौकड़ी 4 युगों की होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक चौकड़ी में 4 युग चले जाते हैं, और ऐसी 72 चौकड़ी रावण ने राज किया। उसमें कलयुग कबीर जी तो केवल 119 वर्ष राज किया। और ये भी कह रहे हैं ये कि एक युग में मतलब एक चौकड़ी के अंदर 24 अवतार आ जाते हैं, चले जाते हैं। यानी कि रावण की आयु इतनी ज्यादा होगी कि 24 अवतार जन्म लेके भी चले जाते हैं, और रावण का जोगा तो रहता है। तो हमारे कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणा नाम से आए, और कलयुग में कबीर नाम से आए। ये मेरे साथ पास कबीर सागर में प्रमाण है। और जब कहेगा ना, जब दिखा दूंगा ये प्रमाण। मैं कबीर जी की चारों युगों की लीलाएं दिखा दूंगा। सतयुग में परमात्मा ने कौन सी लीलाएं की, और त्रेता में कौन सी लीलाएं की, और द्वापर में कौन सी लीलाएं की, और कलयुग में कौन सी लीलाएं की। चारों युगों की लीलाएं लिखी हुई है इसके अंदर कबीर परमेश्वर की। और मैं आपसे सवाल करता हूं विजय जी, आप कहते हो कि 72 चौकड़ी रावण ने राज किया। 72 चौकड़ी को छोड़ दो, एक चौकड़ी
एक चौकड़ी के अंदर आप कह रहे हो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आप चारों युगों का मुझे रावण का विवरण दे दो। सतयुग में रावण ने क्या क्या किया? सतयुग में कोई सीता उठाई थी क्या? त्रेता में तो उठाई थी, सबको पता है। त्रेता की कहानी सबको पता है रावण की। सतयुग में रावण कहा था और द्वापर में रावण कहा था और कलयुग में रावण कहा था। उस जहां भी आपने पढ़ा ना, जिस भी गुरु जी से पूछा पढ़ा आपने, उससे मुझे बता दीजिए इस सवाल का आंसर। मैं तो कबीर जी, मैं कहता हूँ कि चारों युगों पे कबीर परमात्मा है। मैं चारों युगों का मैं आपको विवरण देने को तैयार हूँ, कबीर सागर से प्रमाण देने को तैयार हूँ। आप कहते हो प्रमाण दो, तो आप प्रमाण दीजिए इस चीज का कि 72 चौकड़ी रावण ने राज कब किया और कैसे किया। आप लोग जो है ना, कहते हैं ना, अगर किसी कुएं का जल को पहचानना ना, कुएं के जल को, किसी कुएं के जल को पहचाना, कुएं का उसका एक लोटा निकाल लो, उसका सैंपल ले लो, एक लोटा, उस सैंपल से पता चल जाएगा कुएं का जल कैसा है, खारा है, मीठा है, कैसा भी है। तो ये विजय जी है जो देवकी नंदन जी ठाकुर के शिष्य है, तो इनसे पता लग जाएगा आपको कि देवकी नंदन जी के पास कैसा ज्ञान है। ये उसी कुएं का जल है। और मैं बताना चाहता हूं, ये कहता है 72 चौकड़ी जो है रावण ने राज किया है। 72 चौकड़ी रावण का राज नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय है, जय। उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, उन्हीं के ज्ञान के आधार से मैं ये बता रहा हूँ। वो तो परमात्मा है, मैं तो उनका कुत्ता भोग रहा हूँ। लेकिन उन्हें मतलब 72 चौकड़ी जो होती है ना, वो एक इंद्र का राज होता है। 72 हमारे चतुर्युग बोलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों से मिलकर एक चतुर्युग बनता है, जिसको ये चौकड़ी बोलते हैं। तो 72 चौकड़ी जो होता है इंद्र का राज होता है। और क्या होता है, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये 4 युग फिनिश हो जाते हैं, तो लास्ट में मतलब चारों युगों के अंत में सतयुग, द्वापर, कलयुग, मतलब त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसके एंड में क्या होता है, पृथ्वी प्रलय हो जाती है। पृथ्वी पर जल हो जाता है, प्रलय हो जाती है। उसके बाद सतयुग स्टार्ट होता है दोबारा से। लेकिन जब ऐसे 72 चतुर्युग यानी 72 चौकड़ी, 72 चतुर्युग, और इनकी भाषा में चौकड़ी कह लो, जब ये समाप्त हो जाते हैं, तो पृथ्वीलोक और पातालोक और सूर्यलोक, तीनों लोकों पर प्रलय होती है। फिर एक इंद्र की मृत्यु होती है। ये 72 चौकड़ी जो है इंद्र